हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पढ़ाई निंजा चैनल पे। तो हम आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, तो हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3.3 तक क्वेश्चन नंबर 3.3 के क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे, फाइंड द डिफरेंस। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट। ये एक्सरसाइज 3.3 की बात हो रही है। इसमें क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट को पता करना है। तो वैसे तो इसका फार्मूला होता है, पर हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे, कोशिश करेंगे कि इससे हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे पहला पार्ट आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमको करना है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। तो ऐसी चीज़ों में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 3/3 × 10। आप चाहो तो 3 से 3 कैंसिल करो, 2 से 2 5 या 10, आंसर क्या आएगा 1/5। ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब अगर आपको दूसरा करना है इसी का, दूसरा वाला वो कहता है 7/11 मल्टीप्लाइड बाई 5/8। तो आप कैसे करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 5 में और 11 का मल्टीप्लाई 8 में। देखो ज़रा कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप ऐसे लिखोगे 7 5 जा 35 एंड 11 8 जा 88। ये हो गया आपका सेकंड वाला। अब हम चलते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड वाला हमारा कह रहा है माइनस के, एक मिनट में थोड़ा सा और इसको थोड़ा और बड़ा करूँ, -4/7 मल्टीप्लाइड बाई -4/7 तो -4/7 इंटू 5/14। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने क्या बताया, आप मल्टीप्लाई करोगे -4 इंटू 5/7 इंटू 14। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। तो आपको बनेगा -10/49। ये आंसर हो गया। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हमें चाहिए फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट मतलब डिवाइड। तो ये करने का मैं अपना एक अलग तरीका बताता हूँ, जो मुझे बचपन में सिखाया था। आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको A/B डिवाइड बाई C/D हो, तो आप A का मल्टीप्लाई D में और B का C में करना। तो इसका आंसर क्या आएगा, A/D/B/C। और एक इसमें ऐसा केस भी हो सकता है, कभी आपको A/B डिवाइड बाई C हो। अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं, इसमें आप अगला स्टेप रखना A/B और C/1 रख देना। अब कर देना A का इससे, इसका इससे, तो क्या होगा A×1 B×C। तीसरा केस कभी ऐसा भी हो सकता है, आपको यहाँ दिया हो A और नीचे दिया हो B/C। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A/1 B/C मल्टीप्लाई क्या बनेगा A×C B×1। बस यही 3 केस से हो जाएगा। तो अब अपन ये सारे डिवाइड, ये ऊपर जो पहला वाला केस है ना, इसी केस से मैं कर दूंगा। इसको एक बार और देख लो, A/B डिवाइड बाई C। तो ये क्वेश्चन, चलो पहला वाला ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है आपको बेटा करना है 2/3 डिवाइड बाई 3/10। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर हम इसको ऐसे लिख देंगे क्या, 2/3 डिवाइड बाई 3/10। अब मैंने तरीका बताया, पहले वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई इसका इससे। तो क्या बनेगा 2×10 3×3। देखो कुछ बच रहा है, कैंसिल कुछ हो रहा है इसमें, सर इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर होगा 20/9। इस तरीके से इस चीज़ को हम कर देंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 5 का सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है, 7/11 डिवाइडेड बाई 5/8। तो ये क्या आएगा 7×8, इसका इसमें, इसका इसमें, 11×5। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, और 56/55। थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है इसका, -4/7 अपॉन 5/14। इसका इसमें, इसका इसमें, क्या बनेगा -4×14/7×5। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 7×2 = 14 -8/5। इस तरीके से ये पूरा हो गया। ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना रिपीट में, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे क्वेश्चन 2 बोल रहा है ये शो दैट करना है। तो जो आपको दिख रहा है ना नीचे क्वेश्चन 6, इसका मैं LHS अलग से सॉल्व करूँगा, RHS अलग से। तो LHS क्या कहता है, मैं LHS लिख देता हूँ आपके लिए। वो कहता है 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड में जा रहा है आपका 8/3। इसको सॉल्व करना है, RHS को अलग से सॉल्व करूँगा। तो आप जानते हैं मैं LCM लेता हूँ, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 4×2 = 8, 1×4 प्लस 2×3, और ब्रैकेट में बाहर क्या पड़ा हुआ 8/3। अभी इसका क्या बनेगा आपका
4 + 6 अपॉन 8 ब्रैकेट बाहर 8/3। तो ये क्या बनेगा 10/8 इंटू 8/3। 8 से 8 कैंसिल 10/3। ये बना LHS। RHS कैसे निकालोगे? RHS आपका दे रखा है 1/2 8/3। लिख देता हूँ मैं 1/2 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। ये बनेगा आपका 8/6। इधर बन जाएगा सॉरी प्लस, इसमें कैंसिल कर दो तो थोड़ी ज़िंदगी आसान होगी। 4 2 तो ये भी वही बन जाएगा। ये बनेगा प्लस 12/6। अब जानते हो जब आप बेस सेम होता तो ऐड हो जाते हैं। 20/6 इसको काट दो 10/3 10/3। तो आप कह सकते हो LHS = RHS। बस इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं फ्रैक्शन के। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जिसमें ये कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको मैंने पहले ही बताया। A का मल्टीप्लाई अगर B - C है तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब A का मल्टीप्लाई B में अलग से -A × C ये होती है। इसी चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है 7/9 दे रखा है। 7/9 और इधर है 6/7 -3/4। तो ये क्या बनेगा 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 6/7 माइनस 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। अब आप क्या करेंगे? 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 3 3 = 9। तो इसका क्या बनेगा? ये आपका बना 6/9 माइनस 7/12। अब इसका LCM लो या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे कठिन पड़ेगा पर ठीक है। 12 में 108, 12 × 72 माइनस 7 × 63। तो ये बना 6373 9/108। इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो 6/9 को भी काट सकते थे पर ठीक है। 3 3 = 9, 3 3 = 9, 36। इसका आंसर आया 1/12। ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये कहता है फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट 5/6x। इसको सॉल्व करना है। अगेन मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा और x को पता करूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसको मैं लिख सकता हूँ 5/6x प्लस ये आपका जाएगा फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 बराबर इधर RHS में क्या दे रखा है 5/6 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। 5/6x प्लस 3 दूनी 6, 5 से 5 1/2 5/6x प्लस 1/2। तो यहाँ देखो जो लेफ्ट में वही RHS में है। तो कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट। तो वो कह रहा है कि x ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो मेरे ख्याल से आप x का कुछ भी आंसर ले सकते हो। हियर x कैन टेक एनी वैल्यू। x कैन टेक एनी वैल्यू, तो कुछ भी वैल्यू ले लो। x हैज़ इनफाइनाइट आंसर। x हैज़ इनफाइनाइट आंसर। तो x के कितने आंसर हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी लोगे दोनों तरफ सेटिस्फाई हुई, इक्वेशन एकदम सेम है। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट हमारी कौन सी हो गई बेटा? ये 5.3 है। इस तरीके से हमारी 5.3 हो जाएगी। सॉरी माय बैड, 3.3 इस तरीके से आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम 3 कौन सी एक्सरसाइज है ये 3.4 की बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।